हेलो। तो कल हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट खत्म कर दिया था। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम दोनों समाप्त कर देंगे। हमारा आज का जो आज जो हमारा पास्ट टेंस है आज पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल से हम फ्यूचर का टेंस का पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस करने के बाद हम फिर क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का जितना भी प्रीवियस ईयर पैसेज है वो कराऊंगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इस तुम्हें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तुम्हें अच्छे से जब पढ़े रहोगे तभी तभी तुम पैसेज का ट्रांसलेशन कर पाओगे, नहीं नहीं कर पाओगे। तो आज हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान पहले देख लेते हैं क्या होता है। कोई काम जो हो, जो काम पूरा हुआ हो और किस समय हुआ, पास्ट टेंस में हुआ, बीते हुए समय में पूरा हुआ। तो जो काम बीते समय में पूरा हुआ उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो पहचान कैसे जानेंगे, हिंदी में पहचान क्या होगा, हिंदी में क्या हो जाए, जो हमारा क्रिया वर्ब होगा उसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब आएगा। तो वो क्या आ जाएगा, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब या क्या होगा, दिया था, गया था, ली थी, दी थी, की थी, ये सब भी आए तो क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो, प्यूलर भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, ही, सी, इट, कुछ भी हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सा प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल में जैसे मैं बता रहा हूँ, वह घर जा चुका था, जा चुका था, वह घर जा चुका था। यहाँ देखो लास्ट में था आया, चुका आया, तो था से चला पास्ट, चुका चुके से पता चला परफेक्ट। देखो चुका था यहाँ है ना, चुका था, यहाँ देखो मैच खा रहा। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया, पास्ट परफेक्ट क्या हो गया, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब हमें बताना ये पास्ट इंडेफिनिट है क्या है, सिंपल है कि परफेक्ट है, सिंपल है कि इंट्रोगेटिव है कि निगेटिव, हमें यही पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है, देखो पहले हम अफर्मेटिव शुरू करेंगे, इसके बाद फिर करेंगे कुछ। तो भैया देखते हैं हमारा। तो इसमें देखो हमें पहले क्या करना, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहचान तो सीख ही गए, अगर लास्ट में था, थी, थे, चुका, चुकी, चुके, आए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आए, या फिर लिया था, दिया था, की थी, ली थी, ये सब आ जाए तो हमारे कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। हिंदी पहचान यही है और कुछ नहीं है। अगर भाव से समझना हो तो जो काम पूरा हुआ और किस समय हुआ, पास्ट में हुआ, वही क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब आगे देखते हैं हमारा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जांपल लेके बताऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो वह, अभी लिखा था ना, वह घर जा चुका था, जा चुका चुका था, देखो यहाँ देखो काम क्या हो रहा है, काम हमारा कंप्लीट। पढ़ो, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि उनका वह काम वह जा चुका था, हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ था आ गया, इससे क्या पता चला, हमारा जो काम है वो पास्ट समय में हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अफर्मेटिव की पहचान क्या है, अगर हिंदी वाक्य में देखो कहीं निगेटिव वर्ड है, नहीं का बोध है, नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव नहीं है। अब देखेंगे इसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है, यहाँ देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो अगर क्वेश्चन मार्क होता तो ये कहा जाता है इंट्रोगेटिव हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है ही नहीं तो इंट्रोगेटिव होगा ही नहीं। जब इंट्रोगेटिव नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वही फिर निकालेंगे वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, चुका, जा चुका, ये वर्ब है। वह कौन गया, वह सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद घर क्या, क्या गया, नहीं आइए, घर क्या हो गया, हमारा अदर में आ जाएगा। अब इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिख क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो क्या लिखा, हैड, हैड लगा दो, इसमें कोई और चेंज नहीं होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। तो जाना क्या है, गो, गो का वेंट होता है सेकंड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, तो यहाँ लग जाएगा गॉन। इसका ट्रांसलेशन यही हो गया। इसके बाद टू होम, घर है तो होम लगा देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। देखो सिंपल सी पहचान है, था या तो पास, चुका, चुकी, चुके, लिया था, दिया था, ये सब आ गया तो हमारा परफेक्ट। बीच में नहीं और प्रश्नवाचक शब्द का बोध नहीं हुआ तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसका ट्रांसलेशन, पहले सब्जेक्ट फिर हैड फिर वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर फिर कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद यहाँ देखो क्या, ही है, सब्जेक्ट हो गया, हैड लग गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब क्या है, यहाँ जो काम होता है उसी, जैसे जाना ही क्या है, काम है, तो जो काम होता है उसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड, जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया। टू होम ये प्रपोजिशन जाने के लिए लगता है, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हम अगला को चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखो हम जब पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं तो इसमें दो प्रकार के दो सेंटेंस जोड़ के आते हैं, एक तो बाद से एक तो पहले से। दो सेंटेंस जोड़ के आएंगे कंजंक्शन के थ्रू, पहले जो रहता है वो कंजंक्शन रहता है, दो सेंटेंस जुड़ के आएंगे वो कंजंक्शन के थ्रू। तो जो काम पहले होगा, दो सेंटेंस है तो दोनों में दो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर एक ही सब्जेक्ट हो, तो दो सब्जेक्ट होंगे और दोनों सब्जेक्ट के दो वर्ब होंगे। तो जब दो वर्ब होंगे तो दो सब्जेक्ट भी होंगे।
तो दो सब्जेक्ट दो सेंटेंस हो जाएंगे, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। जैसे यहाँ पहले क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसलेशन देखो हम कैसे करेंगे, पहले पहचान लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या है लिखा है, पहले समाप्त होने वाले कार्य को हम किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब देखो पहले समाप्त होने वाले कार्य, मतलब ये हिंदी जो हमारा वाक्य दिया है इसमें दो का वर्ब है और दो काम हो रहे हैं, तो जो काम पहले समाप्त हो जाएगा उसको किस में करेंगे? पहले वाले समाप्त होने वाले किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। इसमें जैसे इस सेंटेंस का पढ़ो, चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। तो पहले चोर पुलिस आई, तब पुलिस भागा, मतलब चोर भाग भी नहीं पाया और पुलिस आ गई। यहाँ देखो पढ़ो, चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। तो हमारा कौन काम पहले हो रहा है? पहले वाला ये हो रहा है, पहला ये हो रहा है, पहले काम पहला यही हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है, ये देखो दूसरा, दूसरा देखो पहला ये खत्म हो रहा है, पुलिस आई और ये चोर भाग नहीं पाया, मतलब भाग भी नहीं पाया, पुलिस आ गई पकड़ ली होगी। तो ये बाद में पहले काम यही हुआ और ये दूसरा काम है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, जो काम पहले होगा, यहाँ लिखा है जो काम पहले होगा उसे किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ देखो, ये देखो अब आना भी एक क्या है? वर्ब है, ये वर्ब है। यहाँ भी एक क्या है? भागना भी एक क्या? वर्ब। ये वर्ब पहला है, ये वर्ब टू है। यहाँ देखो सब्जेक्ट भागने, कौन भागा? चोर, चोर के लिए सब्जेक्ट वन हो जाएगा। यहाँ आई, कौन आई? पुलिस, पुलिस क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट वन टू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो अगर जो काम पहले समाप्त होगा उसको किस में ट्रांसलेट करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होना है, जो काम बाद में होना है उसे किस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, अगर नहीं याद है तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, मतलब जो काम बाद में समाप्त होगा। जैसे यहाँ चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई, तो पहले कौन काम हुआ? पुलिस आई, तो बाद में चोर भाग पाया, भागा नहीं, मतलब पकड़ लिए। तो ये हमारा कौन सा? ये बाद में काम होगा। तो ये बाद वाले काम के लिए क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। इसका ट्रांसलेशन किस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। इसका किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो अब करते हैं, देखो पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा। देखो पहले पहला सेंटेंस किसका लेंगे? पहले करेंगे हम ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट को, मतलब जो काम पहले हुआ है उसको पहले ट्रांसलेट करें। तो पहले काम कौन हुआ? ये पुलिस आई, आ गई थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या? पुलिस, पुलिस की लग जाएगा, पुलिस लग गया, पुलिस लग गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेड लगता है, तुम्हें पता है। देखो यहाँ हेड है, हेड लगा दिया। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। आने का क्या होता है? कम, केम, कम, तो कम होगा इसका थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। इसके बाद अदर भी नहीं है, बिफोर। अब देखो यहाँ जो पहले आया है, पहले इसके लिए क्या लगेगा? बिफोर लगेगा। क्या लगेगा? बिफोर लगेगा, बिफोर लग गया। इसके बाद क्या करना हमें? सब्जेक्ट, ये दूसरा जो वर्ब है, मतलब ये जो दूसरा आया है, मतलब दूसरा जो अंतिम में खत्म हुआ काम उसको करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? देखो चोर, चोर के लिए क्या लग जाएगा? थीप, थीप, थीप हो गया। इसके बाद क्या है? भागना, भागना का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रैन होता है। क्यों सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे? क्योंकि हमें इसे किसमें करना? पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में करना। पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या करेंगे? इसका सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ये पहला हो गया। अब हम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ कहाँ गया एग्जाम्पल? जैसे ये देखो है एक क्वेश्चन, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। तो काम पहले कौन हुआ? सोने का, मतलब वो गया भी नहीं और ये सो गया। तो पहले काम क्या हुआ? ये हुआ, पहले ये हुआ। फिर दूसरे पे क्या हुआ? ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। तो ये सोना पहले हो गया, फिर जाने को हम बाद में होगा। तो इसमें देखो पहले वर्ब, सब पहला सब्जेक्ट ये हो गया मेरा, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। इसमें पहला वर्ब हो गया, ये दूसरा वर्ब हो गया, इसमें सोना। अब इसका ट्रांसलेशन, जो काम पहले होगा सिर्फ इसमें करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो वह सो गया, इसको ट्रांसलेट करो तो वह के लिए गया, ही लग गया। हैड लगा दो हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सोने का क्या होता है? स्लेप्ट होता है, स्लेप्ट, स्लेप्ट हो गया, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? कंजंक्शन बिफोर लगाएंगे, पहले के लिए क्या लग जाएगा? बिफोर लग जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद देखो सब्जेक्ट क्या है? मेरे, मेरे के लिए क्या लग जाएगा? आई। अब देखो जाने, जाने का कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ? जाना मतलब गो, गो का कौन सा फॉर्म? सेकंड। क्यों लगेगा सेकंड फॉर्म? क्योंकि हमें इसे किसमें ट्रांसलेट करना? पास्ट इंडेफिनिट में, और उसे किस में करना था? पास्ट परफेक्ट में, ओके। देखो जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे और जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। एक चीज और, अगर जब भी पहले आए, जब भी पहले आए तो हमेशा कौन सा सेंटेंस को पहले लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट वाले को, मतलब जिसको हम पास्ट परफेक्ट, मतलब जिसे पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर कंजंक्शन लगाएंगे, फिर जो काम पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है उसे सबसे बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब यही काम, अब हम दूसरा देखते हैं। जैसे हमारा अगर आ गया बाद में, जब देखो जब हिंदी वाक्य में क्या है? बाद में आए। देखो जब क्या है? हिंदी वाक्य में क्या है? बाद में आए, तब क्या करेंगे? तब जो हमारा जो रहेगा, जो काम बाद में होगा उसे क्या करेंगे? पहले ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम पहले होगा उसे बाद में ट्रांसलेट करेंगे। बाकी सेम वही रहेगा कि जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, इसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और जो काम पहले होगा उसे किस में करेंगे? ये पास्ट परफेक्ट में करेंगे। देखो ये पहले वाला है, पहला, ये दूसरा,
ये दूसरा, मतलब जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे और जो काम दूसरा हुआ उसे पास्ट इंडिफिनिट में। तो हमें यहाँ क्या करना है, देखो उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, तो यहाँ देखो उसके स्टेशन पहुंचने के बाद, यहाँ देखो पहले क्या हुआ, पहुंचने का, ये काम क्या हो रहा, पहले हो गया, ये काम क्या होगा, पहला। पहला काम क्या है, ये है पहला। दूसरा क्या है, गाड़ी आई, ये दूसरा है। तो हमें यहाँ क्या करना है, इसका उल्टा करना है। देखो यहाँ देखो दूसरा करना है, यहाँ क्यों करना है, क्योंकि यहाँ लिखा पहले क्या लिखेंगे, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में किसको ट्रांसलेट करते हैं, तो सिंपल पास्ट में उसको ट्रांसलेट करते हैं जो बाद में कार्य हो। तो बाद में काम कौन हो रहा है, देखो उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, तो बाद में कौन काम हो रहा है, गाड़ी आने का। तो गाड़ी आने का इसको पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन देखो क्या होगा, गाड़ी मतलब क्या, ट्रेन है ना, द ट्रेन, द ट्रेन। ट्रेन आने का क्या होता है, कम, कम का यहाँ कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ, सेकंड। सेकंड फॉर्म क्या होता है, द ट्रेन केम, केम। इसके बाद देखो पहुंचने का, ये तो अभी इसमें है। इसके बाद बात के लिए क्या, देखो पहले लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया द ट्रेन। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड। ना तो इसमें ऑब्जेक्ट है, कुछ है नहीं, छोड़ो। अदर भी है, यहाँ बिफोर है, सॉरी यहाँ बिफोर है। तो हमें बताना था कि आफ्टर वाला, यहाँ बिफोर लिख के बैठा। देखो यहाँ आफ्टर लिखो, आफ्टर, यहाँ आफ्टर रहेगा, ठीक है। तब अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ लगाएंगे आफ्टर, क्या लगेंगे, आफ्टर, आफ्टर लिखेंगे। आफ्टर लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे किसमें, देखो तो इसका जो काम पहले हुआ उसको किस में ट्रांसलेट करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो देखो क्या लिखेंगे, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद। तो यहाँ देखो उसके मतलब ही लगा दो चाहे यू लगा दो, मैं यू लगा दे रहा हूँ। तो यू हैड, यहाँ ही लगाओ क्योंकि उसके है ना, ही हैड। इसके बाद पहुंचने का क्या होता है, रीच्ड, रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन, ये हैज रीच द इसके स्टेशन। देखो तो इस वाले सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस में क्या है, बाद आए, तो उसका ट्रांसलेशन जो काम मतलब जिसे जिस मतलब जिस हिंदी वाक्य को हमें किस में ट्रांसलेट करना होगा, पास्ट इंडिफिनिट में, उसे सबसे पहले लिखेंगे। और जिसे पहले मतलब जिसे पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना होगा उसे क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक दूसरा सेंटेंस लेता हूँ, दूसरा सेंटेंस, जैसे यहाँ देखो लिखा है, तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने खाना पकाया। तो यहाँ देखो क्या पहले काम क्या, तुम्हारे जाने के बाद, तो ये पहला काम हो रहा है, पहला ही हो रहा है। दूसरा क्या है, जब वह चला गया तब माताजी ने क्या बनाया, खाना। तो ये क्या होगा, दूसरा वर्ब, मतलब दूसरा काम ये हो रहा है। तो क्या करेंगे, जो काम बाद में होगा उसे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो पहले लिख लेंगे, उसे किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो माताजी क्या होंगे, मदर, 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 मदर। इसके बाद क्या हो जाएगा, मदर, ये सेकंड फॉर्म लगेगा, कुकड, COOCKED, कुकड। इसके बाद क्या लगेगा, फूड, खाना के लिए क्या लगेगा, फूड। इसके बाद क्या लगेगा, देखो बाद आया, बाद के लिए लगेगा कंजंक्शन, क्या लगेगा, आफ्टर, क्या लगेगा, आफ्टर, आफ्टर। इसके बाद तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे लिए क्या लगेगा, यू। इसको किस में ट्रांसलेट करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, यू हैड। इसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड, गॉन हो गया, देखो। तो सिंपल सा है, अगर हमारा बाद आए, कंजंक्शन बाद लगा हो, तो पास्ट इंडिफिनिट वाले को पहले लिखते हैं। यहाँ देखो पास्ट इंडिफिनिट है, और अगर फिर कंजंक्शन लगाते हैं, फिर इसके बाद जो पहले का मतलब जो काम पहले हो उसे क्या करेंगे, लास्ट में लिखते हैं। इसी किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ एक सेंटेंस है, ये पहले वाला है, ये वाला कर ले। देखो जैसे यहाँ ये था, यहाँ देखो क्या था, ये पहले वाला था, तो इसको पास्ट परफेक्ट को पहले लिख दिया था, बिफोर लगाया, फिर पास्ट इंडिफिनिट लिखा। इसमें क्या है, इसका उल्टा है, पहले आफ्टर लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, पास्ट इंडिफिनिट पहले लिख देंगे और ये बाद में लिखेंगे, इसी का उल्टा। चलो अगला देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सेम वही होगा, बस वही जहाँ हैड लगता है वही नॉट लग जाएगा। देखो जो सेंटेंस निगेटिव रहेगा वही नॉट लगा देंगे। जैसे हमारा क्या है, मोहन के पुस्तक पढ़ने से पहले उसका भाई नहीं सोया था। तो काम पहले कौन है, देखो काम निकालने के लिए पहले इसे पढ़, इसे हटा दो, इसे पढ़वे ना करो, पढ़ो अब। मोहन पुस्तक पढ़ने से पहले उसका भाई सोया था। मोहन के पुस्तक पढ़ने से पहले उसका भाई सोया था, मतलब उसका भाई क्या हुआ, पहले उसके भाई सो गया था, मतलब पहला काम ये है। मतलब जो भी अगर तुम्हें पहला काम निकालना है, तो जो भी निगेटिव वर्ड या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसे हम नहीं पढ़ेंगे, तब निकलेगा आराम से। देखो पहला काम ये हुआ, दूसरा काम क्या हमारा हुआ, ये दूसरा काम हुआ। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। पहले काम को लिखेंगे, क्यों यहाँ पहले लिखा है तो पास्ट परफेक्ट को पहले लिखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट क्या हमारा, उसका भाई, तो हिज ब्रदर, क्या लगेगा, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। यहाँ देखो निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस होने के कारण यहाँ हेड लगा के क्या लगेंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट लग गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड, थर्ड फॉर्म स्लिप्ट का स्लिप्ट हो जाएगा, स्लीप का स्लिप्ट, स्लिप्ट। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, बिफोर लगाएंगे, कंजंक्शन क्या लग जाएगा, बिफोर हो जाएगा,
बिफोर लगाने की बात करेंगे, ये वाला सेंटेंस है दूसरा, इसको किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या, मोहन, मोहन, मोहन। इसके बाद पुस्तक पढ़ने, देखो क्या पढ़ना क्या काम है, तो मोहन रीड, सेकंड फॉर्म रीड होता है, पुस्तक बुक। हो गया खत्म, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया, इसका हो गया। बस नहीं आया था इसलिए यहाँ नॉट लग गया। यहाँ भी एक चीज और ध्यान देना, अगर इंडिफिनिट वाले में आएगा, परफेक्ट वाले में नॉट आएगा तो परफेक्ट वाले में नॉट लगाएंगे, इंडिफिनिट वाले में आएगा तो इंडिफिनिट वाले में नॉट लगाएंगे। ठीक है, ये देखो दूसरा हम देखते हैं। देखो, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले मास्टर जी आ चुके थे, इसे ना पढ़ो, मास्टर जी आ चुके थे, पहले काम क्या हो रहा, मास्टर को आने का, फिर इसके बाद पत्र लिखने का। तो अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, पहले लिखेंगे मास्टर जी वाला, पहले वाला है इसलिए यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मास्टर मतलब द टीचर, क्या लिखेंगे, टीचर, देखो टीचर, टीचर। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड नॉट कम, टीचर हैड नॉट कम। इसके बाद क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म का में होता बिफोर, बिफोर सब्जेक्ट क्या हमारा, ये योर, यू। इसके बाद लिखने का राइट, राइटन, रोट, आर ओ टी, रोट, लेटर, एल ई डबल टी आर, लेटर। ये हो गया, जो काम पहले हुआ उसे पहले लिख दिया, और जो काम बाद हुआ उसे बाद में लिख दिया। अगर बिफोर आए तो जो काम पहले उसे लिखेंगे पहले, और जो काम बाद में बाद में लिखेंगे। आफ्टर आए तो पहले जो बाद में होगा उसे पहले लिखेंगे। अब देखते हैं हमारा क्या है, हमारा अगला क्या है भैया, अगला हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखते हैं हम अपना निगेटिव इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव का रूल क्या है, देख लो, थोड़ा लंबा क्लास पढ़ेगा लग रहा है। देखो इंट्रोगेटिव का रूल, देखो इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, तो क्या वाले होते हैं, तो कब क्यों कैसे वाले। तो फर्स्ट टाइप देखो क्या होता है, यदि वाक्य के शुरू में क्या है, बीच में पहले शब्द आए, आया हो तो नीचे दिया गया स्ट्रक्चर लगे, मतलब अगर पहले मतलब किसी वाक्य में क्या हो, इंट्रोगेटिव भी हो और कौन सा टाइप हो, फर्स्ट टाइप हो, और उसका क्या लगा हो, वर्ब की मतलब उसमें पहले भी लगा हो, कंजंक्शन क्या हो, पहले हो। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के लेंगे, पहले हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे। अब देखो मैं बता रहा हूँ ट्रांसलेट करके, जैसे जैसे इसमें लिखा, क्या वह तुम्हारे जाने के बाद कपड़े धो चुका था, यहाँ बाद वाला नहीं, पहले पहले वाला करेंगे। जैसे यहाँ, क्या चोर के भागने से पहले उसने पकड़ चुकी थी, मतलब क्या चोर के भागने से पहले पुलिस उसे पकड़ चुकी थी। तो देखो क्या लिखेंगे, पहले पहले हमारा क्या कह रहा था, यहाँ लिखेंगे हेड वाला। देखो पहले क्या लगेगा, हेड लगेगा। देखो, क्या चोर के भागने से पहले पुलिस उसे पकड़, पहले काम क्या हो रहा है, इसे ना पढ़ो, अभी इसे ना पढ़ो। चोर के भागने से पहले पुलिस उसे पकड़ चुकी थी, तो काम पहले कौन हो रहा, पकड़ने का। तो पुलिस उसे पकड़ चुकी थी, ये हमारा पहला हुआ। इसके बाद दूसरा हमारा क्या, ये भागने से पहले, ये हो गया दूसरा। तो पहले काम को हम पहले, जब पहले बीच में आए तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ देखो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा, तो इसके लिए क्या लगेगा, यहाँ हेड लगाएंगे। क्या के लिए क्या लगता है, हेड लगता है, तुम्हें पता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, पुलिस है, पुलिस। इसके बाद क्या लगेगा, हेड, हेड यहाँ हो गया। इसके बाद पकड़ने का क्या था, कैच होता, कैच्ड, कैच्ड। इसके बाद किसे, उसे के लिए क्या लगेगा, हिम लग जाएगा। इसके बाद क्या लगेगा, बिफोर, बिफोर लग गया। बिफोर लगने के बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद इसको किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट में। तो चोर के भागने, चोर का थीप, रन, सेकंड फॉर्म लगेगा, थीप रन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। मतलब क्या करना, अगर पहले आए तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब शुरू शुरू में क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। और अगर बीच में बाद, यहाँ मान लो बाद में आ जाए तो यहाँ हेल्पिंग क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। बस यही है। देखो यहाँ देखो, अगर स्ट्रक्चर मतलब अगर पहले आए तो यहाँ मतलब क्या के लिए क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। और अगर यदि क्या हो बाद में आए तो यहाँ क्या के लिए क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। जैसे यहाँ देखो दूसरा सेंटेंस है, यहाँ देखो बीच में क्या आया, बाद आया है। तो सबसे पहला काम देखो इसमें कौन हो रहा, तुम्हारे, यहाँ देखो पढ़ो, तुम्हारे वो क्या को छोड़ दो, वह तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद कपड़े धो चुका था। मतलब ये काम पहले हुआ और ये काम बाद में हुआ, तो बाद वाले को पहले लिखते हैं, बाद वाले को पहले लिखते हैं। तो कपड़े धो चुका तो पहले यहाँ लगाएंगे डिड के लिए, क्या इसके लिए क्या लगाएंगे, क्या के लिए, डिड लगा देंगे। डिड लगाने के बाद करेंगे इसका, देखो सब्जेक्ट कपड़े धो चुका था, तो कौन कौन धो चुका था, वो मतलब वो के लिए ही लगा दो, ही कपड़े धो चुका था। इसको वाश लग जाएगा, ही वाश क्या, कपड़ा, क्लॉथ, क्लॉथ, कपड़े धो चुका था, क्लॉथ्स हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें,
इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ लगाना बाद के लिए लगेगा, आफ्टर लग जाएगा। आफ्टर लगाने के बाद क्या करना है, इसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। वही वह तुम्हारे जाने के बाद, तो तुम्हारे जाने के बाद हैड ही हैड गॉन। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव तो हमारा खत्म हो गया, बाद वाला हो गया, स्ट्रक्चर भी हो गया। देखो बच्चों ने क्या, अब क्या है, बच्चों के जाने के बाद माली ने किसी को बुलाया था, ये तो हमारा हो गया। अब देखो पढ़ते हैं क्या, हमें पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत सिंपल है, इसको खत्म करते हैं जल्दी यार, ज्यादा लंबा क्लास हो गया लगता है ना, जल्दी खत्म होना था, लंबा हो गया। देखो तो हमने क्या पढ़ लिया, पास्ट परफेक्ट खत्म कर लिया। अब क्या पढ़ते हैं, हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है, कोई काम जारी रहा, मतलब किसी समय के साथ जारी था, वो भी किस में था, पास्ट में था, तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हिंदी पहचान इसमें क्या रहेगी, लास्ट में क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, आएंगे। और क्या रहेगा, बीच में क्या होगा, समय का बोध होगा, क्या होगा, टाइम, बीच में टाइम है। जैसे एग्जाम्पल में मैं 2 बजे से खेल रहा था, देखो रहा था, रही थी आया, बीच में क्या आ गया, टाइम। तो अगर रहा था, रही है प्लस टाइम है, तो मिला के क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हिंदी पहचान ही हो गई। अगर लास्ट में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, आ गया, और बीच में क्या है, टाइम आ जाए, तो हमारा क्या हो जाए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, तो यहाँ देखो ये क्या हमारा देखो यहाँ सोहन 4 बजे से मैच खेल रहा था, तो ये हमारा क्या है, रहा था, तो हमारा क्या पता चला, पास्ट परफेक्ट। देखो था या तो पास्ट, रहा रही से पता चला कॉन्टिन्यूअस। यहाँ देखो जब टाइम आया तो इससे पता चला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर रहा था के साथ टाइम आ जाए तो उसके साथ क्या लगेगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। लेकिन अगर यही टाइम नहीं होता तो ये क्या हो जाता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले इसमें देखो, मैं जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था इसमें सीन्स और फॉर का प्रयोग करते हैं। उसमें बताया था सीन्स किसके लिए रहता है, फॉर किसके लिए रहता है। जैसे सीन्स का प्रयोग हम कब करते हैं, सीन्स का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, और फॉर का प्रयोग किसके लिए प्रयोग करते हैं, हम अनिश्चित समय के लिए। जैसे निश्चित समय क्या, जैसे 2 बजे, 2 बजे सोमवार, सोमवार मंगल, सोमवार संडे मंडे कुछ भी हो, सोमवार हो गया। इसके बाद क्या हो गया, 2001, 2002 कुछ भी, कोई दिन, ये सब क्या होंगे, निश्चित समय हो गए। लेकिन फार किसके लिए लिखता है, अनिश्चित। अनिश्चित जैसे 2 घंटा, 4 दिन, 4 दिन, और क्या हो गया, 5 साल, 5 साल, ये सब क्या है, अनिश्चित समय। मैंने ये बताया था, पीछे वीडियो देखोगे उसमें समझ आएगा अच्छे से। अब देखो इसमें इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। अब पहला हमारा सेंटेंस क्या, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की क्या पहचान, बीच में क्या है, ना तो नहीं आए और ना ही प्रश्नवाचक शब्द को कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ रहा था आया, कंटिन्यूअस परफेक्ट, टाइम आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ट्रांसलेशन करेंगे, पहले मोहन लिखेंगे, सोहन के क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, सोहन, क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे भैया, सोहन। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोहन, सोहन लिख लेंगे। सोहन लिखने के बाद क्या करेंगे, हमारा हैड, हैड लगाएंगे। हैड लगाने के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ देखो फार्मूला इसे याद रखे रहो, रखते चले जाओ। बीन वर्ग की कौन सी फॉर्म, थर्ड, तो थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ग की कौन सी फॉर्म, फॉर्म फर्स्ट। तो खेलने क्या होगा, प्ले, प्ले लगाएंगे। प्ले के बाद क्या जोड़ेंगे, इसमें आईएनजी जोड़ते हैं, देखो आईएनजी जोड़ा। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा था, नहीं पता। मैच क्या खेल रहा था, मैच, मैच के लिए क्या रहेगा, मैच। ठीक है, तो हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एक ही करना है, पहचान जाओगे तो कर लोगे। पहले क्या करना, रहा था, रही थी, आए, तो हमारा पास है कंटिन्यूअस टाइम के साथ, तो उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट, इसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब हम देखते हैं सिंपल निगेटिव। निगेटिव में क्या होगा, बीच में नहीं हो जाएगा। तो देखो इसका ट्रांसलेशन, सबसे पहले वर्ब, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, बच्चे सुबह से, ये टाइम है। इसके बाद अरे यार उसमें एक चीज भुला गया, टाइम लिखना भूल गया। देखो यहाँ 4 बजे से, तो 4 बजे क्या है, निश्चित समय, घड़ी में 4 बजता है ना, तो निश्चित समय, निश्चित समय के लिए क्या लगेगा, यहाँ सीन्स लगेगा, क्या लग जाएगा, सीन्स लगेगा। सीन्स लगने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 4 o'clock लिख देंगे, 4 o'clock, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगर निश्चित समय है तो उसके लिए सीन्स लगेंगे, अनिश्चित समय है तो उसके लिए क्या लगेंगे, फॉर लगाएंगे। अब अगला देखते हैं, जैसे निगेटिव सेंटेंस में से ये टाइम है, ये क्या पढ़ रहे थे, ये ऑब्जेक्ट है अखबार। अब इसका ट्रांसलेशन करो, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे, बच्चे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिखो, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हो गया। इसका हेड लगाओ, हेड लगाने के बाद क्या करना है, इसको नॉट लगाओ, नहीं आया तो नॉट लगाओ। इसके बाद बीन लगा दो, फार्मूले में से बीन लगाने के बाद पढ़ने का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, रीड। रीड लगाने के बाद क्या करेंगे, हम क्या पढ़ रहा था, अखबार, अखबार के लिए न्यूज पेपर, 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 न्यूज पेपर,
न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हो गया। इसके बाद सुबह से सुबह देखो होता है, शाम भी होता है, दोपहर भी होता है, तो निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम क्लिक करेंगे सीन्स लग जाएगा, सीन्स। इसके बाद मॉर्निंग लिख दो, सीन्स मॉर्निंग, मॉर्निंग। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा। दोनों में क्या अंतर है, बस यहाँ अगर नहीं आ गया तो हैड और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट, बाकी सेम वही है। इसका ट्रांसलेशन भी कर लेना। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो पहला फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है, फिर सेकंड टाइप होता है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या पहचाना, शुरू में क्या आएगा, क्या आएगा, देखो यहाँ शुरू में क्या आया, उसका आंसर यस या नो में पूरा हो जाएगा। टीका का फर्स्ट टाइप में मैं इसलिए यहाँ जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे पढ़ाया, यही सेंटेंस कई बार पढ़ा दिया, 4-5 बार ही पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ। अगर पीछे वीडियो देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो, तो इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं। देखो पहले क्या क्या की अंग्रेजी वहाँ वाट नहीं लिखते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ड लगाते थे, यहाँ पहले क्या लगा, हेल्पिंग हेड लगा देंगे। इसमें देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वाह, देखो रो रहा था, कौन रो रहा था, वाह, वाह सब्जेक्ट होगा, इसके लिए क्या लगाएंगे, ही लगा देंगे। इसके बाद बीन लगाएंगे भैया, यहाँ बीन लगाएंगे। इसके बाद रोने का क्या होता है, वेप होता, क्या होता, बीप होता, बीप लगाएंगे, बीप का आईएनजी जोड़ देंगे, बीपिंग हो जाएगा, बीपिंग हो जाएगा। इसके बाद 2 घंटे से, 2 घंटा क्या है, अनिश्चित है। कौन से 2 घंटे, 1 बजे से 2 बजे वाले कि 2 बजे से 4 बजे वाले, हमें नहीं पता। तो अनिश्चित, अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है, फॉर लगता है। अनिश्चित के लिए क्या लगता है, फॉर लगता है, तो फॉर लगाएंगे। इसके बाद 2 आवर लिखने हैं, 4s, 2 आवर, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया फर्स्ट टाइम इंडिकेटिव। सेकंड टाइम में क्या देखो होता है, सेकंड टाइम में क्या होता है, बस यहाँ क्या होता है, यहाँ शुरू में क्या नहीं आता, क्या वो नहीं आता। अगर सब्जेक्ट के बाद क्या आए तो हमारा कौन सा टाइप हो जाता है, सेकंड टाइप हो जाता है। अगर सब्जेक्ट के पहले क्या है, जैसे यहाँ देखो क्या है, यहाँ क्या आया, लेकिन किसके पहले आया, सब्जेक्ट के पहले आया। जब सब्जेक्ट के पहले क्या है तो फर्स्ट टाइप इंडिकेटिव। अगर सब्जेक्ट जैसे यही क्या अगर इधर आया होता तो ये कौन सा टाइप हो जाता, सेकंड टाइप, लेकिन यहाँ इधर आया था सब्जेक्ट के पहले, तो इसे फर्स्ट टाइप हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ कौन सब्जेक्ट है, कर रहे थे, कौन कर रहे थे, दादाजी, दादाजी सब्जेक्ट हो गए, वर्ब कर रहा था, शाम ये टाइम हो गया। इसमें देखो क्या आया है, लेकिन क्या यहाँ नहीं आया, यहाँ आया, सब्जेक्ट के बाद आया। तो सब्जेक्ट के बाद क्या है तो कौन सा टाइप हो जाता है, सेकंड टाइप हो जाता है। तो यहाँ इसकी अंग्रेजी हम क्या हेड नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, वाट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाट लिखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन देखो करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या यही है, क्या क्या के लिए क्या लग जाएगा, यहाँ वाट, वाट लग गया। वाट के बाद हेड लगाएंगे, यहाँ हेड लगा दिए। इसके बाद सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दादाजी, दादा लिए ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर के लिए क्या लग जाएगा, ग्रैंड फादर हो गया। इसके बाद क्या लगेगा हमारा, ना तो निगेटिविटी है नहीं तो छोड़ दो। करने का क्या हो जाता है, डू हो जाता है, डू के साथ आई जोड़ दो, डूइंग हो जाएगा। इसके बाद क्या जोड़ दो, शाम, शाम का है तो इवनिंग में, मतलब निश्चित समय, निश्चित समय लिए क्या लगेंगे, सीन्स लगाएंगे, सीन से, इवनिंग, इवनिंग। इसको बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे, हमारा आंसर हो गया। तो हमारा देखो पूरा पास्ट खत्म हो गया। मैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस थोड़ा जल्दी पढ़ाया हूँ क्योंकि ये जैसे प्रेजेंट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम वही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। सेम, बस वहाँ हैव की जगह पे यहाँ करेगा हैड लग रहा, बाकी सेम वही है। तो अगर जिसको अच्छे से नहीं समझा वो पहले प्रेजेंट का पूरा देख लेगा तो ये समझ में आ जाएगा आराम से। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो ये फायदा होगा। अब देखें हैं, तो हमारा पास्ट खत्म हो गया, 2 दिन में हम फ्यूचर भी खत्म कर लेंगे। इसके बाद तब क्या करेंगे, पैसेज करेंगे, क्लास 10 और 12 का। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बता देना। आई विल